अगर आप अभी नोएडा जाने की सोच रहे हैं तो एक बार रुक जाइए, क्योंकि हालात अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहे। ये एक ऐसी कहानी बन चुके हैं जिसमें गुस्सा है, हिंसा है, अफवाह है और कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश की बू भी महसूस की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सेस न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नोएडा के उस घटनाक्रम की पूरी परत दर परत कहानी जो एक मामूली सैलरी विवाद से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे हिंसा, डर, अफवाह और शक के जाल में बदलता चला गया। सब कुछ शुरू हुआ एक इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री से, जहां मजदूर कई दिनों से अपनी सैलरी, ओवरटाइम और काम की शर्तों को लेकर नाराज थे। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं आई। कुछ का आरोप था कि उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन भुगतान उतना नहीं हो रहा। शुरुआत में ये विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण था। मजदूर गेट के बाहर इकट्ठा हुए, नारे लगाए गए, प्रबंधन से बातचीत की मांग की गई। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिर अचानक माहौल बदलने लगा। कुछ ही समय में भीड़ का व्यवहार आक्रामक हो गया, नारेबाजी तेज हो गई और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब सवाल ये है, जो प्रदर्शन शांत था वो अचानक इतना उग्र कैसे हो गया? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई दिए जिन्हें स्थानीय मजदूर पहचान नहीं पा रहे थे। यानी क्या इस विरोध में बाहरी तत्व शामिल हो गए थे? कुछ वीडियो फुटेज में साफ देखा गया कि कुछ लोग बेहद संगठित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में पहले से पत्थर है और वो सीधे टारगेट करके हमला कर रहे हैं। कई जगहों पर गाड़ियों को घेरा गया, कारों और बाइक में आग लगा दी गई। धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने पहुंचे जवानों पर भी हमला हुआ। अब इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक अलग ही कहानी चलने लगी। कुछ हैंडल्स के जरिए ये दावा किया गया कि इस हिंसा में 14 लोग घायल हुए हैं और 32 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े तेजी से वायरल हुए। लोगों में डर फैलने लगा, परिवार अपने लोगों को फोन करने लगे, इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन जब प्रशासन से पुष्टि की गई तो किसी भी मौत की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। यानी जो खबरें फैलाई गईं वो या तो अधूरी थीं या फिर पूरी तरह भ्रामक। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अफवाह थी या फिर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश? क्योंकि कई साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे समय में फर्जी आंकड़े फैलाना भीड़ को भड़काने का एक पुराना तरीका है। और अगर ऐसा है तो फिर ये सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ जगहों पर पहले से पत्थरों का स्टॉक रखा गया था, ऑफिस के अंदर, टेबल के नीचे और कोनों में। ये इशारा करता है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसकी तैयारी पहले से की गई थी। कुछ वीडियो में ये भी दिख रहा है कि महिलाएं भीड़ में मौजूद हैं, लेकिन उनके आसपास ऐसे लोग सक्रिय हैं जो निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये एक अनियंत्रित भीड़ नहीं, बल्कि एक समन्वित गतिविधि लग रही है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा एंगल जुड़ रहा है। कुछ सूत्रों के हवाले से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि जब भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, जब ग्लोबल कंपनियां चीन से निकलकर भारत आ रही हैं, तो क्या ये सब किसी को असहज कर रहा है? नोएडा आज एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ऑटो पार्ट्स जैसी कई इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ सालों में यहाँ भारी निवेश आया है, हजारों लोगों को रोजगार मिला है। ऐसे में अगर यहाँ अस्थिरता पैदा होती है तो इसका असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि क्या ये संभव है कि भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए किसी तरह की परोक्ष कोशिश की जा रही हो? क्या इसमें पाकिस्तान या चीन जैसे देशों का कोई अप्रत्यक्ष हित जुड़ा हो सकता है? हालांकि ये अभी सिर्फ आशंकाएं हैं और सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो उसे अस्थिर करने की कोशिशें भी बढ़ जाती हैं। अब अगर हम जमीन की हकीकत पर वापस आएं, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उन मजदूरों का जो अपनी सैलरी के लिए सड़कों पर उतरे थे। आज अगर फैक्ट्री बंद होती है तो सबसे पहले उनकी नौकरी जाएगी। अगर निवेशक डर गए तो नए मौके भी खत्म हो जाएंगे। यानी जो लड़ाई उनके हक के लिए शुरू हुई थी, वही अब उनके भविष्य के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन उसका तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए।